प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ते हैं नीति वचन 14 का 30। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। सुलेमान राजा क्या कह रहा है कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। इसका अर्थ ये है कि सोचो, अगर आपके मन के अंदर जलन है, आपके मन के अंदर गुस्सा है, चीड़ है, नफरत है, तो सोचो आपकी हड्डियां क्या करती होगी। आपकी हड्डियां जल रही है। परमेश्वर आपको वार्न कर रहा है कि आपकी हड्डियां पिघल रही है। इट मीन्स आपके शरीर में ताकत नहीं है। अब आपके पैरों में, आपके घुटनों में, आपके बल में ताकत नहीं है, आपके शरीर में ताकत नहीं है। तो परमेश्वर आपसे क्या कहता है कि अगर आपके अंदर अभी भी जलन है तो आपकी हड्डियां धीरे धीरे क्या हो रही है, पिघल रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। जलन एक ऐसा गुनाह है, और जलन से क्या हो रहा है कि बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी हड्डियां पिघल रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो हड्डियों को दिखाने के लिए, परंतु डॉक्टर की मेडिसिन आपके लाइफ में काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आपके मन के अंदर जलन है। और जलन किस रीति से आती है? जलन उत्पन्न होती कैसे है? अगर हमारे अंदर जलन है तो हमारा उसका परिणाम हमारी लाइफ में क्या होता है? तो आज हम ये सारी चीजें जानेंगे। जलन क्या होता है? जलन हमारे अंदर क्यों आता है? जलन इसलिए होता है क्योंकि हम जब किसी की तरक्की नहीं देख पाते तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जलन उत्पन्न होता है। जैसे आप सभी को पता है कि शाऊल और दाऊद राजा के बारे में। शाऊल राजा को जब परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर राज्य करने का अधिकार दिया था, परंतु उसने परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और ये जब चीज इजराइल के परमेश्वर को पसंद नहीं आई तो उन्होंने एक छोटा सा व्यक्ति जो चरवाहा था, जो अपनी भेड़ों को चराता था और कुछ भेड़ों को वो चराता था, परमेश्वर की दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर गई और उसका नाम था दाऊद राजा। और जब दाऊद राजा को इजराइल के ऊपर राज्य करने के लिए नियुक्त किया, और ये बात जब शाऊल को पता चली, तब शाऊल के मन में बहुत जलन उत्पन्न हुआ। और उसने जब ये चीजें सुनी इजराइल में कि शाऊल ने 1000 को, परंतु दाऊद ने 10,000 व्यक्तियों को मारा, तब शाऊल को कहीं ना कहीं डर उत्पन्न हुआ। शाऊल के अंदर जलन उत्पन्न हुई। शाऊल अभी इस घात में पड़ रहा था कि दाऊद को कैसे मैं मारूं, दाऊद को मैं कैसे नष्ट करूं, क्योंकि शाऊल का नाम कहीं ना कहीं कम होते जा रहा था और दाऊद को प्रशंसा मिल रही थी। प्रिय दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, जब आपके साथ परमेश्वर है तो आपको प्रशंसा, आपको फेम, आपको नाम, आपको धन दौलत, हर एक चीज मिलेगी। दाऊद राजा एक चरवाहा था, परंतु उसने परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के वचन को निभाना कोशिश की, शुरुआत की, और एक साधारण चरवाहा व्यक्ति को परमेश्वर ने इजराइल का राजा नियुक्त किया। देखो, अगर आपके अंदर जलन है तो इससे आप ही का ही नुकसान है, किसी और का नहीं। आप ही का ही नुकसान होते जाएगा। अगर आप किसी के व्यक्ति के ऊपर जलन रखते तो सामने वाला व्यक्ति खुश रहता है, आनंदित रहता है, परंतु आप कहीं ना कहीं जलते रहते हो। और कहीं ना कहीं परमेश्वर की जो आशीष आपके ऊपर भी आना चाहता है, परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता है, परंतु एक छोटी सी चीज जो है जलन, चीड़, गुस्सा, नफरत, इन छोटे छोटे चीजों की वजह से परमेश्वर की आशीषें आज आपके जीवन में रुक रही है। आपको सोचना है आपके जीवन में कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर आप परमेश्वर के लोगों को देखोगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसरण चलने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कितने आशीषें उंडेल रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में कितने ब्लेसिंग को दे रहा है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ठुकरा रहे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, आज उनके लाइफ में तकलीफ है, आज उनके लाइफ में समस्या है, आज उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। आज यहाँ वो लोग भाग रहे हैं, परंतु उन्हें खुशियां नहीं मिल रही है, उन्हें शांति नहीं मिल रही है। तो परमेश्वर आपसे ये चीज कहता है कि जलन को हमें निकालना है। आप सभी को पता है कि आदम के 2 बेटे थे, केन और हाबिल। आप सभी को पता है कि केन एक शिकार था और हाबिल एक किसान था। जब आदम ने अपने दोनों बेटे को बताया था कि जो भी तुम उत्पन्न करोगे, जो भी तुम्हारा होगा, उसमें से तुमको परमेश्वर को देना है। जब केन ने अपनी बलि चढ़ाई और हाबिल ने भी अपनी बलि परमेश्वर को चढ़ाई, तो आप सभी को पता है कि हाबिल का बलि जो था, जो सैक्रिफाइस उसने किया था, बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया,
परंतु केन का नहीं किया। और ये जब चीज केन को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत जलन अपने भाई के ऊपर आई। क्यों परमेश्वर ने मेरे भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया, क्यों हाबिल के भेंट को ग्रहण किया? क्योंकि केन के अंदर कहीं ना कहीं हाबिल अपने भाई के प्रति जलन थी, गुस्सा था। उसी रीति से आज हमारे भी जीवन में हम अपने भाई भाई में जलन उत्पन्न करते हैं, बहन बहनों में जलन उत्पन्न करते हैं। हम अपने घरों में ही हमारे लोगों के अंदर ही जलन उत्पन्न है, हमारे रिश्तेदार में जलन है, हमारे फ्रेंड्स में, जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ पर जलन है। तो सोचो, परमेश्वर अगर आपको प्रोग्रेस देना चाहता है, आपको प्रमोशन देना चाहता है, तो वो कैसे देगा कि आपके अंदर अगर जलन है तो इस वचन से हमें पता चलता है कि फिर उसने क्या किया। वो ये एक ही घात में था कि अभी मैं हाबिल को कैसे मारूं। तो जलन से क्या हो रहा है कि हत्या निर्माण हो रही है, हत्या वाली सोच निर्माण आ रही है आपके दिमाग में, शैतान को मौका मिल रहा है। और बाइबल में लिखा है कि केन ने अपने भाई की हत्या की और वो लहू धरती पर गिर गया। उसी रीति से अगर हम आगे पढ़ते हैं कि यूसुफ के बारे में आप सभी को पता है, याकूब अपने सबसे छोटे बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करता था। और ये जब अपने भाइयों को उनको पता चली तो उन्होंने क्या किया कि यूसुफ को जैसे उन्होंने दूर से देखा तो उन्होंने प्लान किया कि यूसुफ को हम कैसे मारे। क्यों? क्योंकि उनके भाई यूसुफ से चलते थे। उनके अंदर यूसुफ के प्रति क्या था? गुस्सा था, चीड़ थी, नफरत थी। वो नहीं देख पाते थे कि यूसुफ को सारी चीजें मिल रही है और हमें नहीं मिल रही है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको खड्डे में डाला यूसुफ को। ये भी नहीं हुआ तो उन्होंने मिस्री के लोगों को कुछ चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और आप सभी को पता है कि यूसुफ एक साधारण व्यक्ति, जो एक चरवाहा था, जो भेड़ चलाता था, वो एक प्रधानमंत्री बन गया। उसने पूरे राज्य के ऊपर शासन करना चालू कर दिया। और सोचो, जिस व्यक्ति के अंदर जलन थी, जो उसके भाई थे, वो वही के वही है। और जिस व्यक्ति के अंदर जलन नहीं थी, जिसके अंदर प्रेम था, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन थे, वो छोटे से होकर डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लेवल पर गया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बताता है कि जलन रखने से तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, जलन रखने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो सोचो, अगर हम अपनी कंपनी में किसी व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है या फिर किसी की इंक्रीमेंट भी होती है, छोटी सी भले अमाउंट होने दो, या फिर किसी को गाड़ी मिलती है, कोई घर बनाता है, या फिर कुछ भी छोटी सी चीजें करता है, क्या हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं? क्या हमें खुशी होती है? या फिर हम उसके बारे में सोचते रहते कि इसे ही सब कुछ कैसे मिला? क्या हम कभी उनको कांग्रेस करते हैं? अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कड़वाहट है, आपके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है, आपके अंदर कहीं ना कहीं जलन है। परमेश्वर चाहता है कि इस चीज़ों को हमें निकालना है। परमेश्वर कहता है कि हमारे दुश्मनों को हमें क्षमा करना है। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो उसे दुगनी मात्रा में आशीष मिला। परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया, जलन के लिए नहीं दिया है। आप सोचो, आप अपने लाइफ के जो भी समय है, आप अपने लाइफ के जितने भी साल अभी अपने जिए हैं, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसरण जिए हैं या परमेश्वर के विरुद्ध में जिए? ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप सच में परमेश्वर से वफादार हो या नहीं हो। परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे एक चीज़ कहना चाहता है कि ये सब जलन को निकाल दो। जलन, व्यभिचार, गुस्सा, चिढ़, नफरत, कुछ भी फायदा नहीं है। ये आपको आखिर में नर्क में ही लेके जाएगा। आप कोशिश करो, आप नहीं कामयाब हो पाते, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, पवित्र आत्मा आपके संग है। आप सिर्फ घुटने तो टेको, एक कदम तो बढ़ाओ, 99 कदम वो आपके संग है। सिर्फ बोलो कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर से जलन नहीं निकल पाता है, मेरे अंदर से गुस्सा कम नहीं हो पाता है। प्रभु, आप कुछ चमत्कार करो। जब आप सरेंडर होगे, परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर, घमंड से नहीं, नम्र होकर मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। तो सोचो, अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर की ब्लेसिंग रुकी है, तो आइए परमेश्वर के सामने झुके, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे अंदर से उन सारी चीज़ों को निकालो जो आपकी ओर से नहीं है। प्रभु,
मुझे एक साफ सुथरा सही बर्तन बनाओ, ताकि आपके राज के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपको बहुत सारा इस्तेमाल करे। मैं दुआ आपसे करता हूँ, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आए, आपके पारिवारिक जीवन में शांति, खुशियाँ और आराम आए। परमेश्वर के इस वचन को सुनने से आप सभी को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।